हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम जो कि जुलाई में आपका होने वाला है उसके लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन इस पर हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम इसमें यानी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए यहाँ पर कोर्सेस हमने लॉन्च किए हैं। इसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट उसमें दिया जाएगा आपको, देन 2000+ MCQs क्वेश्चन बैंक भी आपको इसमें मिलेगा। देन इसका पर पेपर का जो फीस है ये सिर्फ 2000 है। अगर आप कॉम्बो लेते हो यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी साथ लेते हो तो आपको 3000 यहाँ पर 3000 में आपको दोनों भी कोर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको पेपर 1 या फिर पेपर 2 लेना हो तो 2000 उसका फ़ीस है। तो स्टूडेंट्स इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से डेली आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे इसमें, ई कोर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो स्टूडेंट्स सीटेट पेपर 1 के लिए ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इसमें ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये सब पॉइंट हम कवर करेंगे। ये 1 वीक तक चलेगा हमारा। 1 वीक में ये सब कुछ यानी ख़त्म हो जाएगा, EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, यानी नो टाइम वेस्ट टाइम नहीं करेंगे हम यहाँ पर, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। 40 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी मोर इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस to emphasis on a social inequalities in an environmental studies classes। तो यानी कैसे हम भर दे सकते हैं सोशल यानी सामाजिक इनइक्वालिटी, असामाजिकता पर, वो कौन सा इफ़ेक्टिव लर्निंग रहेगा, यानी कैसे आप यानी आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, वो हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है, शोइंग वीडियो फिल्म ऑफ द रिलेटेड इश्यूज, देन ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल लेक्चर ऑन द रिलेटेड इश्यूज, देन सी है, कंडक्टिंग अ क्विज ऑन द इश्यू, देन डी है, आस्किंग स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आस्किंग स्टूडेंट अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट देकर हम उनको समझाएंगे। इस तरह से ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज कैन बी यूज बेस्ट फॉर। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है, ड्राइविंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, देन बी है, अराउजिंग क्यूरियोसिटी ऑन लर्नर्स, देन सी है, प्रमोटिंग प्रैक्टिकल स्किल, देन डी है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अराउजिंग क्यूरियोसिटी ऑन लर्नर, यानी इसको न्यू आइडिया देंगे और उसको यानी इस तरह से बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट जो यानी एनिमल्स है जो कि रात में वो जागते हैं तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट देखते हैं वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है, इन ऑल कलर्स, देन बी ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, देन सी है, इन ग्रीन कलर ओनली, देन डी है, इन रेड कलर ओनली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ग्रीन कलर, वो ओनली ग्रीन कलर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसाइड द पेटल इन द मिडल ऑफ द फ्लावर वी फाइंड अ थीन पाउडर स्ट्रक्चर कॉल्ड। यानी जो फ्लावर के बीच में पेटल होता है, यानी पेटल के बीच में और एक
थीन पाउडर होता है वो स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है अंतर, देन बी है पोलन, देन सी है रेडिकल्स, डी है स्टिग्मा। ये सब फ्लावर के जो भी फूल वगैरह होता है उसका ये सब पार्ट है। का राइट ऑप्शन है बी, पोलन होता है उसमें, जो थीन पाउडर जो होता है उसको पोलन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन इन NCERT टेक्स्ट बुक ऑन EVS। स्टूडेंट्स, NCERT एक टेक्स्ट बुक है, उसमें यानी EVS को हायर प्रायोरिटी दी गई है। तो स्टूडेंट्स, हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन NCERT टेक्स्ट बुक ऑन EVS 2, वो क्या है वो देखें हम। पर्याय ए है इसका, टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, देन बी है टू हैव अ चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट, देन सी है टू प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट फॉर लर्नर्स, देन डी है टू प्रमोट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इन लर्नर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, टू हैव चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जो कि रिसाइकल उसको यूज़ नहीं होता है, रिन्यूएबल नहीं, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्या है वो देखेंगे हम। नेचुरल रिसोर्स है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है वाटर, देन सोलर एनर्जी, देन क्रॉप्स, देन कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चिंपुक मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये चिंपुक मूवमेंट है, ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट हुआ था उत्तराखंड के, वो देखेंगे हम। हरिद्वार, देन बी देहरादून, देन चंपावत एंड देन चामोली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? चामोली। ये एक गांव का नाम है, चामोली में ये चिंपुक मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ये चामोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन महोत्सव इंक्लूड क्या है, क्या इंक्लूड है उसमें देखेंगे हम। ऑप्शन ए है प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, देन बी है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज शुड बी कर्टल्ड, देन सी है रिस्टोरेशन ऑफ ग्रीन कवर, देन ऑल ऑफ अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज। वन महोत्सव में क्या इंक्लूड है? प्लांटिंग एंड, यानी प्लांटिंग करना है हमको, झाड़ वगैरह है वो लगाना है, देन उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये वन महोत्सव में इंक्लूड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज स्टैब्लिश्ड इन, फॉरेस्ट एक्ट वो कब इस्टेब्लिश हुआ था वो देखेंगे। ऑप्शन ए है 1952, देन 1988, देन 1980, देन 1970। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1980 में ये इस्टेब्लिश हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट है हमारा, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज स्टैब्लिश्ड। वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्ट कब स्टैब्लिश्ड हुआ था वो देखेंगे। ऑप्शन ए है 1952, देन 1972, देन 1980, देन 1970। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1972 में ये द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये स्टैब्लिश हुआ था 1972। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है प्रोहिबिट किलिंग एंड हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड एनिमल्स, 'देन बी है constitute
sanctuaries, national parks, then closed areas for wildlife conservation, then special scheme for preservation of species endangered species and ऑल ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबो। इसमें ये सब कुछ इंक्लूड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है वो देखेंगे हम, तार, कोल, पेट्रोलियम एंड ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कोल, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से हम इसको निकाला जाता है। जैसे कि पहले जो यानी पेड़ वगैरह थे वो यानी ज़मीन के नीचे वो दब गए थे, उसको फॉसिल बोला जाता है। और वो जो निकाला जाता है कोल, उससे ही बना होता है, इसलिए फॉसिल फ्यूल उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। सॉइल इरोजन किससे प्रिवेंट किया जा सकता है वो देखेंगे हम, अफॉरेस्टेशन, देन डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रोइंग, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन से हम सॉइल इरोजन इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है कूलिंग ऑफ अर्थ, देन ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज, देन वार्मिंग ऑफ अर्थ, देन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, देन बी है राइजिंग ऑफ ओशन लेवल, देन सिंकिंग ऑफ आइसलैंड, देन ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबो। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन एनर्जी सोर्स इन विलेजेस। क्या होता है एनर्जी का सोर्स क्या होता है विलेज में? कोल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड देन वुड एंड एनिमल डॉग्स। इसका राइट ऑप्शन क्या है? वुड एंड एनिमल डॉग्स। ये विलेज में एनर्जी के सोर्स से ये यूज़ किया जाता है, यानी डेली लाइफ यूज़ होता है उसका। जैसे कि जो पानी वगैरह वो गर्म करना होता है, देन ये एनर्जी का रिसोर्स ये यूज़ करते हैं विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड। ये एक नेशनल पार्क का नेम है, जिम कॉर्बेट। तो ये ये कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है वो देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड उत्तराखंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये स्टैब्लिश है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय। ये अभी देखा हमने, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग एंड माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल एंड देन ऑल ऑफ दी अबो। बट ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है ये सवाल। ऑल ऑफ द अबो, डिफॉरेस्टेशन, देन फार्मिंग एंड माइनिंग एंड ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, ये सब कुछ है सॉइल इरोजन, इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन कहाँ से किया जाता है? तार, कोल, पेट्रोलियम एंड ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कोल। कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी इससे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड एज। बायोगैस को क्या कहा जाता है? और
वर्मी गैस, मीथेन, गोबर गैस एंड गोबल गैस, गोबल गैस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? गोबर गैस भी इसको कहा जाता है, बायोगैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्टेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड। फॉसिल फ्यूल ये किस टेक्निक से इसको यानी निकाला जाता है? हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, देन हाइड्रोलिक फ्रैक्शन, हाइपो ड्रिलिंग फ्रैक्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? हाइपो ड्रिलिंग फ्रैक्शन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ नियरली हाउ मच ऑफ वाटर। कितने परसेंट वाटर्स यानी अर्थ सरफेस पे है वो देखेंगे हम, कितना कवर कर रखा है। 70%, 74%, 72% एंड 73%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 70% यहाँ पर वाटर कवर किया गया है, यानी अर्थ में ओनली 70% वाटर है। देखिए इतना सारा वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोविंग वाटर इनटू। कहाँ पर जाता है वाटर? फ्लोविंग वाटर इनटू। ऑप्शन ए है मैकेनिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी ऑफ फ्लोविंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये हाइड्रो पावर प्लांट का कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट्स, यानी ये एक प्लांट है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है जो है ये वाटर जब मूव होता है मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिचार्ज द। ऑप्शन ए है गार्डन, देन वेल, देन कैनल, देन ग्राउंड वाटर टेबल। देन इसका राइट ऑप्शन क्या है? ग्राउंड वाटर टेबल इसका राइट ऑप्शन है। इसका जो कि रेन हम हार्वेस्टिंग करते तो ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है उससे यानी उससे किया जाता है इसका हार्वेस्टिंग रेन वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को क्या कहा जाता है? वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड ई वेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ई वेस्ट। ई वेस्ट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेवेज वाटर इज बाय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रिमूव किया जाता है सेवेज वाटर में से? एरेशन, देन प्री स्क्रीनिंग, देन डिसइंफेक्शन एंड देन स्लज रिमूवल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डिसइंफेक्शन से यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है देखेंगे हम। ऑप्शन ए है कंपोस्टिंग, देन बी है इंसिनरेशन, देन सेग्रीगेशन, देन डी है सैनिटरी लैंड फिलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इंसिनरेशन। इसे इंसिनरेशन कहा जाता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए है ओवर population and shifting of cultivation, then the increase in demand for fuel is another reason, then overgrazing and forest fire, and all of the above. करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबो. डिफॉरेस्टेशन से यानी ओवर पॉपुलेशन से हो रहा है, देन मोर फ्यूल यहाँ पर लग रहा है, देन ओवर ग्राजिंग एंड फॉरेस्ट फायर भी हो रहा है, इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज एन एलिक्सर ऑफ लाइफ. तो क्या है? एयर, वाटर, फूड एंड ऑल ऑफ दी अबो. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? वाटर. वाटर इज अ एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी वाटर के बिना लाइफ नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. इस तरह से. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज. डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, उसका राइट ऑप्शन क्या है देखेंगे हम. रेनफॉल, देन ड्रॉट, देन ग्लोबल वार्मिंग एंड देन सॉइल इरोजन. इसका राइट ऑप्शन क्या है? रेनफॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, कितना वॉल्यूम है? 1.4 बिलियन CU किलोमीटर, देन बी है 1.5 बिलियन CU किलोमीटर, देन 2 बिलियन CU किलोमीटर. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1.4 बिलियन CU किलोमीटर, इतना वॉल्यूम है वाटर का अर्थ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच % ऑफ अर्थ सरफेस फील्ड विथ वाटर. इसका कितना % वाटर है? 97% अर्थ सरफेस फील्ड विथ वाटर. 97% है वाटर अर्थ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच % ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन. मैन को कितना % वाटर चाहिए? 1%, 2%, 3% एंड देन 4%. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1% ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन. और द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गुड इन्वायरमेंटल स्टडीज कुरिकुलम एट अ प्राइमरी स्टेज शुड, कौन सा देना चाहिए फर्स्ट स्टेज में? कौन सा करिकुलम रहना चाहिए फर्स्ट स्टेज में? फर्स्ट ऑप्शन ए है इंक्लूड्स मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन इन एंड ऑफ एक्सरसाइज, देन बी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर सराउंडिंग, देन सी है फोकस मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, देन डी है एम्फेसिस मोर ऑन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म. इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर सराउंडिंग्स. ये जो प्राइमरी स्टेज पर होते हैं बच्चे, तो उनको ये सराउंडिंग में जो चल रहा है अपॉर्चुनिटी देना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए. देन नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएम एंड स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन environmental studies textbook for the primary stage in order to. इसका राइट ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट एंड लिटररी स्किल, लिटरेरी स्किल इन स्टूडेंट, देन बी है प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, देन सी है इनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट, देन बी है हैव अ चेंज इन रूटीन and monotony of presentation of content. इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी enhance in the understanding of fundamental concept. The next question है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है environmental studies teaching should encourage process skill which are
द कोर ऑफ इंक्वायरी, बेस्ड हैंड ऑन लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल। कौन सी स्किल नहीं है नीचे वो देखेंगे आप। ऑप्शन ए है प्रिडिक्टिंग, देन बी है ऑब्जर्विंग, देन सी है डिटरमाइनिंग एंड डी है इन्फेरिंग। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, डिटरमाइनिंग इज नॉट अ स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल एक्टिविटी एट अ प्राइमरी स्टेज टू sensitize student to the concept of conservation of trees। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। ऑर्गेनाइजिंग अ स्लोगन राइटिंग कंपटीशन ऑन द ट्रीज, देन बी है encouraging every student to adopt a tree and look after it, then सी है showing children storage of logs of wood, देन डी है ऑर्गेनाइजिंग अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन ट्रीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, शोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लोग्स ऑफ वुड्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। इस सेकेंड लेक्चर था हमारा आज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम तक हमारी सीरीज़ चलेंगी। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा और देन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देन आपको नोट्स, MCQs, टेस्ट सीरीज़ ये सब कुछ दिया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, देन हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।